हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दिल्ली पुलिस की हालिया कार्यवाही पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश में बिना वर्दी प्रवेश कर कार्यवाही करना और लोगों को गिरफ्तार करना कानून व्यवस्था के नियमों का सीधा उल्लंघन है। नरेश चौहान ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बिना पूर्व सूचना के शिमला पहुंची और बिना स्थानीय पुलिस को विश्वास में लिए गिरफ्तारी की कोशिश की। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में इस प्रकार की कार्यवाही से पहले संबंधित प्रदेश की पुलिस को सूचित करना अनिवार्य रहता है। उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में शिमला पुलिस ने एसएसपी गौरव सिंह की अध्यक्षता में रात के समय सक्रियता दिखाते हुए उचित कदम उठाए। नरेश चौहान ने शिमला पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद अच्छा कार्य किया है। नरेश चौहान ने यह भी कहा कि संभव है कि कोई भी आरोपी किसी अन्य प्रदेश में जाकर छिप सकता है, लेकिन उसे पकड़ने या कोई भी कानूनी कार्यवाही करने से पहले संबंधित राज्य की पुलिस को जानकारी देना आवश्यक रहता है। बिना सूचना कार्यवाही करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्य के खिलाफ भी है। उन्होंने इस कार्यवाही को शर्मनाक और लोकतांत्रिक और तानाशाही प्रवृत्ति का उदाहरण बताया। नरेश चौहान ने आरोप लगाया कि एक युवा नेता को केवल शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के कारण गिरफ्तार करना यह दर्शाता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं, सवाल पूछने वालों और सच बोलने वालों से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रही है और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश में आए और रोडू में उन्होंने जो कार्रवाई की, जिन 3 लोगों को वहां से वो उठा के ले गए, उसको हमारी प्रदेश पुलिस ने और कानून ने उसको गैर कानूनी माना। जिस प्रकार इसके लिए प्रोटोकॉल और नियम तय, मैं एक जिक्र करूंगा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार वर्सेस दिल्ली सरकार में पुलिस को सख्त हिदायत दी थी कि दूसरे राज्यों में जाके गिरफ्तारी करने का पूरा प्रोटोकॉल है। इन्हीं दिल्ली पुलिस को ही ये डांट पड़ी थी, इसका एक प्रोटोकॉल है। हमारी पुलिस भी चिट्टे को लेके या दूसरे नशे को लेके बहुत सारे लोगों को दूसरे राज्यों से गिरफ्तार करके लाती है। हम पूरा प्रोटोकॉल उसका जो होता है, नियम होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। बड़े बड़े अपराधी आप सभी जानते हैं, हमने हिमाचल में लाए हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। हमने ऐसा कभी ना खुद किया है, ना ही हम उम्मीद करते थे कि दिल्ली पुलिस इस तरह से, मतलब आप ये कहें कि टोटली गैर कानूनी तरीके से आई और बिना हमारी राज्य सरकार की पुलिस को इंटीमेशन करना उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जहां आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं, आपको एक प्रोटोकॉल है कि उस पुलिस को बताना पड़ता है। उसके बाद जब आप जिस थाना क्षेत्र में जाते हैं, उस थाना के रिपोर्ट करना होता है, उनका सहयोग लेना होता है, उसको पूरी इंटीमेशन देनी होती है। इसमें किसी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। आप बिना वर्दी में आ रहे हैं, बिना एफआईआर करे, आप किचन के एफआईआर होनी चाहिए थी, आपके पास वारंट होना चाहिए, और होता तो आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं। कोई फॉलो नहीं किया, कोई मेडिकल नहीं हुआ। आपको जब ये हमारी पुलिस ने उनको रोका कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपने हमको वारंट कहाँ है, कोई कुछ नहीं था। तो उसके बाद ये मामला जो है ऊपर बढ़ा, लेकिन क्योंकि वो गलत तरीके से इसको कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये था कि आपने ना ट्रांजिट उनका रिमांड लिया, ना आपने उनका मेडिकल कराया, तो आप किस तरह से इसको कर रहे हैं? आप पुलिस कर रही थी ना वो कार्रवाई। पुलिस को तो नियमों का पता है ना कि कैसे इस काम में काम करना है। उसके बाद गलत तरीके से फटाफट वहाँ पुलिस केस रजिस्टर कर रहे हैं, और इसीलिए जो है हमारी पुलिस ने इनको रोका कि आप इस तरह नहीं कर सकते, आप हमारे पास रूल्स के हिसाब से अपने कागज दिखाइए, वारंट दिखाइए, आप तब इनको ले जा सकते हैं। तो ये बातें हुई, इस वजह से ये जो है ये परिस्थितियां बने। बहुत सही सवाल आपने किया, इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि किसी भी राज्यों में, दूसरे राज्यों में अपराधी होते हैं, जाते हैं, पकड़ के लाया जाता है, फेडरल सिस्टम है, अधिकार है, लाने चाहिए। और इस पूरे मामले में पहले दिन से पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से इस मामले को देखा जा रहा है कि आप हैरान है कि लोकतंत्र में रहते हुए आप शर्टलेस एजिटेशन, युवा साथी किसी मुद्दे को लेकर नहीं कर सकते। कल की दिन की बात करें, कल दिल्ली हाई कोर्ट में इन्हीं दिल्ली पुलिस को डांट पड़ी है, पूरी फटकार लगी है कि आप किस तरह से, ये आप बताते हैं कि किस तरह से एक टी शर्ट से किसी आदमी की जान को खतरा हो सकता है। तो ये क्या है, टोटली फेक, एक फैब्रिकेट करके केस बना रहे हैं। इसको हाई प्रोफाइल करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से उसके कारण बहुत थे कि आप पूरे देश का जो माइंड है उसको डाइवर्ट करना चाह रहे थे, इश्यूज को डाइवर्ट करना चाह रहे थे। क्या हिंदुस्तान के अंदर
शर्टलेस एजिटेशन पहली बार युवा साथियों ने किया, सोशल मीडिया पे दब के चल रहा है कि वो जो हरियाणा के होम मिनिस्टर थे मिस्टर विज सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ चल रहे हैं और शर्टलेस है वो। क्या उसको डिनाई कर सकते हैं भाजपा के लोग? क्या वो फिर देशद्रोह नहीं था वो? ये सिंपल सी बात है कि आपके जो दूसरे जो आप माननीय प्रधानमंत्री जी को देश को देने पार्लियामेंट को देने थे, उन चीजों को इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए एक इस छोटी सी घटना को बड़ा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को लेके कांग्रेस पार्टी ने, पार्टी हाईकमान ने भी इस बात को लेके जो है हमारा शिकवा है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की कार्रवाई है वो पूरी नियमों के साथ की गई है, पूरे नियम को फॉलो करने के लिए उनको बाध्य करना पड़ा और अल्टीमेटली उनको वही काम हुआ। सुबह के समय उनको जो है ट्रांजिट रिमांड मिला मजिस्ट्रेट से और बाकायदा उन्होंने डीडीयू हॉस्पिटल शिमला में उनका मेडिकल जांच करवाया, जो जरूरी चीजें थी। आप ऐसे कैसे दूसरे राज्यों में घुस के ऐसी घटनाएं हुई है, किसको पता है कौन पुलिस है, कौन पुलिस की वर्दी में आ रहा है? ऐसे नहीं हो सकता। यूपी में कितने लोग जाते हैं, बिहार में कितने लोग जाते हैं, हरियाणा में कितने लोग जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आपकी मंशा क्या है? पहले आप ये जस्टिफाई करें कि आपने शर्टलेस होने से किस तरह से ये देशद्रोह हो गया, किस तरह से किसी वीआईपी के जीवन को खतरा हो गया, उसको एस्टेब्लिश करें। सिर्फ साफ तौर पे इसमें राजनीतिक मंशा दिख रही है और हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि इस वक्त भाजपा और भाजपा के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी चीजों के जवाब देने हैं, वे उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। पार्लियामेंट में मेंबर जो विपक्ष के नेता है, जिनका अधिकार है सवाल उठाने का, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। खुद आप लोकसभा में ना जाकर राज्यसभा में वक्तव्य दे रहे हैं। ये सारी चीजें पूरा देश देख रहा है। तो ये इन चीजों से ये चीजें, ये तो न्यायालय में वो लोग लड़ रहे हैं, युवा कांग्रेस न्यायालय में जा रही है, गिरफ्तारियां हुई है, वो अपना केस लड़ेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण जो बात हमें लगी, जिस बात से हमारा मन भी दुखी हुआ, कि यहाँ के विपक्ष के नेता जो पहले 5 साल खुद मुख्यमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने हिमाचल पुलिस के साथ, अपने स्टेट के साथ खड़े ना होके जो अपना स्टैंड दिखाया कि वो दिल्ली पुलिस को प्रोटेक्ट करते नजर आए, और मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी हैरानी हुई।